नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आराधना, आपकी संस्कृत टीचर। रहती हूं जयपुर में और पढ़ा रही हूं आपको आपके सामने बैठकर आपके घर आकर। तो बच्चों, आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए अव्यय पर आधारित वीडियो। फिल इन द ब्लैंक्स में अव्यय पद कैसे भरे जाएंगे। ये क्लास 9th और 10th के लिए तो बहुत उपयोगी है ही, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। लेकिन इसके अलावा अन्य क्लासेस में भी, खासतौर से 7वीं और 8वीं में भी और सीनियर क्लासेस में भी अव्यय शब्दों का प्रयोग परीक्षा में पूछा जाता है। और आगे बढ़ें उसके पहले वही बात, अगर आपको सब कुछ अच्छा लग जाए, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, तो मेरी ऑनलाइन क्लासेस के लिए मुझसे इस नंबर पर संपर्क करें। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है बच्चों। और आगे बढ़ें उसके पहले क्यों संपर्क करें वो भी जान लीजिए भाई। ये हूँ मैं और ये है मेरी संस्कृत क्लास, जो क्लास 5 से लेकर 12 तक के बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ। बहुत साल हो गए हैं बच्चों पढ़ाते पढ़ाते। मैं सिर्फ पढ़ाती ही नहीं हूँ, बच्चों को मोटिवेट करती हूँ, उनमें पॉजिटिव थिंकिंग और सब चीज़ें जागृत करती हूँ और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हूँ। मेरी क्लासेस बहुत मज़ेदार होती हैं भाई, बहुत इंटरेक्टिव मेथड होता है। हर बच्चे पर ध्यान देती हूँ, हर बच्चे से बात करती हूँ। ग्रुप में 10-12 बच्चे भी हुए, हर बच्चे से क्वेश्चन पूछा जाता है। रेगुलर टेस्ट होते हैं, रिवीजन कराती हूँ कई बार पूरे सिलेबस का। अलग से डाउट क्लासेस भी लेती हूँ। और रिज़ल्ट की बात भी कर लेते हैं भाई। पिछले साल का ही बोर्ड का रिज़ल्ट देख लीजिए। कई स्कूलों में पूरे स्कूल की क्लासेस में इतने बच्चे 100% नहीं लाए हैं जितने मेरे लाए हैं। ये देखिए ना, टोटल स्टूडेंट्स आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से 13 बच्चे फुल 100% मार्क्स लेकर आए हैं और बाकी बच्चे भी बहुत अच्छे अंक लेके उत्तीर्ण हुए हैं। ये इसलिए मेरे को ये सारे बच्चे मुझे गर्व करने का, अभिमान करने का अवसर देते हैं। इन सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और इनमें से एक थे सूर्या, जो यूएस से आए थे। संस्कृत बिल्कुल नई भाषा, पढ़ने पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग, लेकिन फिर भी भाई संस्कृत में 79 मार्क्स लेकर पास हुए हैं। बहुत अच्छा किया है इन्होंने, शाबाश सूर्या। तो इसलिए आप मुझे कॉल करें इस नंबर पर और मेरी संस्कृत क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करें। आगे बढ़िए, लीजिए पहले तो जानिए अव्यय क्या होते हैं। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनके रूप नहीं चलते। मोटी सी भाषा में याद रखो, जिनके रूप नहीं चलते। लिंग, वचन, विभक्ति, काल बदलने पर कुछ भी अंतर नहीं आता, रूप नहीं चलते, वो अव्यय पद होते हैं। इंग्लिश में भी होते हैं जिन्हें कंजंक्शंस कहते हैं। हिंदी में भी होते हैं, यहाँ वहाँ, किस लिए, चूँकि, इसलिए, क्योंकि। तो मोस्ट लाइकली आपकी जो 2 पाठ्य पुस्तकें हैं, शेमुशी और मणिका, इनमें से ही प्रश्न पूछा जाएगा। इन्हीं के वाक्य आएंगे, पाठ आधारित सेंटेंसेस आएंगे या फिर कुछ अन्य सामान्य वाक्य आएंगे। हमेशा आपको क्या करना है, पहले उत्तरों को देख लेना। अत्र, यावत और यदि। यावत तो हमेशा भाई तावत के साथ आता है, याद रखिएगा। यदि हमेशा तरही के साथ आता है, तो फिर यहाँ अत्र आएगा। यहाँ जीवन कठिन हो गया, चैप्टर 1 है ये भाई, शुचि पर्यावरणम, तो यहाँ अत्र आएगा नंबर 1, ये सही है। हरितिमा तत्र शुचि पर्यावरणम, जहाँ हरियाली है वहीं शुद्ध पर्यावरण है। तो यत्र और तत्र, जहाँ और वहाँ। यावत तो तावत के साथ आता है, यदि तरही के साथ आता है। एव, च और अपि। एव माने ही होता है बच्चों, और अपि माने भी होता है, ये फर्क है। प्राकृतिक वातावरण क्षणम संचरणम एव लाभदायकम भवति। एव, थोड़ी देर घूमना ही लाभदायक होता है या थोड़ी देर घूमना भी लाभदायक होता है? थोड़ी देर घूमना ही लाभदायक होता है। थोड़ी सी देर भी घूमोगे तो भी लाभदायक होगा। भवान भयात पलायिता, ये बुद्धिर बलवती भव, सेकंड चैप्टर है। आप डर से भाग रहे हैं, तो कुतः, कहाँ से। कति मीन्स कितने होता है, नंबर। यथा हमेशा तथा के साथ आता है बच्चों, तो कुतः आएगा कहाँ से। यदि एवं भवती डैश माम निज गले बधवा चल सत्वरम। यदि के साथ मैंने आपको बताया था तरी आएगा। यदि ऐसा है तो मुझे अपने गले से बांधकर चलो। अहम डैश कुश इति आत्मानम श्राव्यामि, चैप्टर 4 है ये। मैं भी कुश के नाम से अपना को, यहाँ अपि आएगा, मैं भी। अहम अपि कुश, मैं भी कुश हूँ, इस नाम से मैं स्वयं को बताता हूँ। एवं पृच्छामि निरनुक्रोशित, एवं डैश पृच्छामि, यत्र माने जहाँ, च माने और, एवं तावत, इस तरह फिर पूछता हूँ। वैसे यावत तावत के साथ आता है, पर सेंटेंस इनकम्प्लीट है, हो सकता है पहले कहीं लिखा होगा। तो एवं इस प्रकार तब पूछता हूँ, यहाँ तावत आएगा, तावत पृच्छामि। रामा वनम गच्छति, सीता डैश वनम गच्छति। राम वन जा रहे हैं, सीता भी। यदा तो जब होता है, कुत्र प्रश्नवाचक अव्यय, यह आएगा नहीं तो अपि आएगा। हमेशा बच्चों ये कहलाती है एलिमिनेशन ट्रिक। जो नहीं हो सकता उसे देख लो पहले, ये तो हो ही नहीं सकते थे, तो अपि होगा। आगे बढ़िए, बहुत सारे 30+ सेंटेंसेस लेके आई हूँ मैं आपके लिए अव्यय के।
ये भी लेसन 4 है, चैप्टर 4 से ही आ रहा है। सह अयम परिकरः श्रोतारम पुनाति रम्यति, श्रोताओं को पवित्र करता है और आनंदित करता है। च माँ जानते हो बच्चों, माँ का मतलब होता है मत। तदा कुत्र न, यदा तदा होता है, कुत्र प्रश्नवाचक है, ये भी प्रश्न है। बाल भावात हिमकर कुत्र विराजते, बाल भाव के कारण चंद्रमा कहाँ शोभा देता है? जी शिव के मस्तक पर। सह दीना इति, ये लेसन नंबर 5 है, जननी तुल्य वत्सला। सह दीना इति जानन अपि, यह जानते हुए भी किसानों से बहुत सताता है। कुपिता सा डैश वदती, क्रोधित होकर वह जोर से बोलती है। कुपिता सा उच्चई, क्रोधित होकर तो जोर से ही बोलेंगे भाई, लाउडली। उच्चई माने लाउडली। यत्र वृक्षाः सन्ति तत्र खगाः गच्छन्ति, जहाँ पेड़ होते हैं वहाँ पक्षी आते हैं। ये जनरल सेंटेंसेस हैं, है ना। या अब है यावत, यत्र और यदि, यहाँ तावत दिख रहा है। डैश लता आती है तब तक तुम यहाँ बैठ जाओ, यावत तावत, ठीक। डैश सोमवासरा अस्ति, अद्य माने टुडे, आज, अत्र माने यहाँ, हियर माने यस्टरडे। तो यहाँ यस्टरडे तो हो नहीं सकता, यस्टरडे के साथ हमेशा लंग लकार की क्रिया आती है, भूतकाल। तो यहाँ अद्य आएगा, आज सोमवार है। अगच्छत, लंग लकार है, भूतकाल, वह घर गया, तो यह होगा यस्टरडे। श्वः तो टुमारो होता है भाई, ठीक है। शिशु चलती, बच्चा चलता है। कैसे चलता है? जहाँ चलता है, इधर उधर चलता है। बच्चे घर में ऐसे ही मस्ती में घूमते रहते हैं भाई। लॉजिकल सेंटेंस देखो, लॉजिक यही है, इतस्ततः। अधुना माने अब, वृथा माने व्यर्थ, फालतू, उच्चई माने लाउडली। तुम घर जाओ, तो अधुना होगा, अभी तुम घर जाओ, क्योंकि ये लोट लकार है, ऑर्डर दिया जा रहा है, अब तुम घर जाओ, चलो निकलो, घर जाओ, है ना। आगे बढ़े, देखें, लेकिन उसके पहले भाई मेरी 2 बातें सुन लीजिए। वो ये कि आप वीडियो ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप मेरे चैनल के नेम को टच करिए, सारी प्लेलिस्ट ऊपर खुलेंगी। प्लेलिस्ट में आपसे अपने काम की वीडियो ढूंढिएगा। ग्रामर का एक प्लेलिस्ट मिलेगी, ग्रामर, उसमें देखिएगा, उसमें अव्यय पर और भी वीडियो मिलेंगे। इसके अलावा मणिका, शेमुशी, क्लास 10, बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, हिंदी से संस्कृत अनुवाद। आप देख रहे हो ना, संधि, शब्द रूप, प्रत्यय, समास, सब पर, वाच्य, सब पर अलग अलग वीडियो मिलेंगे, अलग अलग अनेक अनेक वीडियो हर टॉपिक पर हैं। आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। और भाई इसी अभी अभी बंद नहीं कर देना, अभी तो बाकी है मेरा, अभी तो कई क्वेश्चंस बाकी हैं। तो सब्सक्राइब करना बनता है बच्चे, सब्सक्राइब कर डालिए, अपने साथियों से शेयर ज़रूर करिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और अपने कमेंट्स भेजिए, आगे क्या चाहिए वीडियो आपको। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ये लीजिए, मैंने कहा था ना 30+ सेंटेंसेस हैं। यदा माने जब, शनई माने स्लोली, सहसा माने अचानक। बच्चे इसमें अटक जाते हैं, मैम सहसा क्या होता है। वृष्टि समाप्ता भविष्यति तदा वयम चलामः, जब वर्षा समाप्त हो जाएगी तब हम चलते हैं। डैश पाठम पठतु, सांप्रतम माने नाव, तो यही आएगा, अभी पाठ पढ़ो। एव और च तो वाक्य के शुरू में आ ही नहीं सकते, तो सांप्रतम ही सही है। निर्बली बलम वेत्ति, न वेत्ति, जो बलहीन है वो बल का महत्व नहीं जानता। यस, सुभाषितानी सूक्तयः से लिया गया है। पशुना डैश उदीरता अर्थ गृहते, ये चैप्टर नंबर 6-7 है, ये 6th चैप्टर है, शेमुशी का 6th। पशुना अपि, पशु भी कही गई बात का अर्थ समझ जाते हैं, यस चैप्टर 6th है। हया नागाह चाह, हाथी घोड़े, हय माने घोड़े, नाग माने हाथी, च समझाए जाने पर बोझ ढोल कहते हैं। दैवात डैश फलम नास्ति वृक्ष से छाया के निवार्यते, दैवात भाग्यवश, भाग्यवश, संयोग से, यदि छाया नहीं है, पेड़ में फल नहीं है, तो छाया कौन रोक सकता है, तो यदि आएगा यहाँ पर। अयोग्य पुरुषा डैश दुर्लभ, अयोग पुरुष, सह माने साथ नहीं हो सकता, तत्र माने वहाँ, एवं नहीं, ये अयोग्य पुरुष ही दुर्लभ है, एव होना चाहिए था मेरे हिसाब से। यहाँ पे कोई पुरुष अयोग्य नहीं होता, उसको काम में लेने वाले दुर्लभ होते हैं ना, उसका उपयोग में उसे लेने वाले, कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं होता। आगे देखिए, ये और आगे हमारे पास, ये भी वही सूक्तया से लिया गया भाई। यदा यथा सविते, यथा के साथ क्या आएगा भाई, तथा ही आएगा। जैसे सूर्य उदय होते समय रेड कलर का दिखता है, वैसे ही अस्त होते समय भी रेड दिखता है। अपरह, लेसन नंबर 7 आ गया है ये। अपरह वानरा सिंह से कर्णम आकृष्य पुनः वृक्षोपरियार, दोबारा पेड़ पर चढ़ गया था। त्वम वनराजा भवितुम डैश अयोग्य, तुम वनराज होने के लिए कहाँ नहीं, सह नहीं, सर्वथा हर तरह से अयोग्य हो।
सर्वथा आएगा। डैश तरी आ रहा है भाई, तरी के साथ मैम आराधना ने आपको बताया कि यदि आएगा। यदि मैं काला हूँ तो क्या तुम गोरे हो? कौआ कहता है कोयल से। काक चेष्टा विद्यार्थी डैश आदर्श छात्रा मन्यते। जहाँ और एव तो हो ही नहीं सकता, यदि होगा पक्का। काक चेष्ट विद्यार्थी ही, अच्छा जी, एव होगा, यदि नहीं होगा, यहाँ एव होगा। काक चेष्टा विद्यार्थी आदर्श छात्र माना जाता है। आदर्श छात्र के 6 लक्षण है ना। काक चेष्टा बकोध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी छात्र पंचलक्षणम। वनराज पदाय अहम एव योग्य, मैं ही योग्य हूँ, यहाँ एव सही था, मैं ही योग्य हूँ वनराज पद के लिए। बंदर कौआ सब कहते हैं। सिंहेन बहुकालम पर्यंतम शासनम कृतम। शेर ने बहुत समय तक राज किया। परम डैश अधुना तो, अब तो कोई पक्षी राजा होगा, यह निश्चित हुआ। सब चैप्टर 7 पर बेस्ड हैं। ये एक आया चैप्टर 8 का। त्वया अहम चौरात वारिता, तुम्हारे द्वारा मैं चोरी करने से रोका गया, अब अपनी करतूत का फल भोगो। इदानीम, इदानीम, इदानीम आएगा अब। इदानीम माने अब, अधुना, सांप्रतम, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। अब अपने किए का फल भोगो। ठीक, तो भाई ये तो हमने किया अभ्यास। और फिर अगर सब कुछ अच्छा लगा हो तो भाई सब्सक्राइब करना बनता है। और एक बात और, नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। और अपने कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं डाउट हो, वो क्वेश्चन का इमेज भेजो और मुझसे क्वेश्चन पूछो, आपको उत्तर अवश्य दूंगी। ठीक, आज के लिए बहुत काफ़ी है। बाय बच्चों।